माधव कॉमर्स सेंटर की ओर से पुनः मैं डॉक्टर यूएस माधव आज हम 12वीं क्लास की ओर लिए चलते हैं और 12 के अकाउंटेंसी में जो पहला चैप्टर है उसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अलाभकारी संस्था, गैर व्यापारिक संस्था, लाभ न कमाने वाली संस्था। तो आइए हम आपको बताते हैं कि गैर व्यापारिक संस्था, अलाभकारी संस्था कहते किसे हैं। तो ऐसी संस्थान जो लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि सदस्यों और समाज की सेवा करने के लिए, सहायता करने के लिए जिस संगठन का, जिस संस्था की स्थापना की जाती है हम उसे गैर व्यापारिक या अलाभकारी संस्था या लाभ न कमाने वाली संस्था कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, ये लाभ न कमाने वाली संस्थान हो कौन सकती है? तो सबसे पहला आपको मैं बता दूं, ये गैर व्यापारिक संस्थान, और गैर व्यापारिक संस्थान जिसको हम अलाभकारी संस्थान, अलाभकारी संस्थान के रूप में जानते हैं। ये होता क्या है भाई? ये कौन संस्थान है जो गैर व्यापारिक, अलाभकारी, लाभ न कमाने वाली संस्था हो सकते हैं? तो पहला है शैक्षणिक संस्थान, शैक्षणिक संस्थान। और ये शैक्षणिक संस्थान जैसे आपके विद्यालय हो गए, महाविद्यालय हो गया, चाहे विश्वविद्यालय हो गया, चाहे आपको प्रोफेशनल जो कोचिंग है, यानी क्या हो गया, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक, कोई भी प्रोफेशनल, कोई भी कोचिंग संस्थान, ये आपको गैर व्यापारिक संस्था के अंतर्गत है। दूसरा क्या होता है भाई आपको, जैसे धार्मिक संस्थान, और ये धार्मिक संस्थान के अंतर्गत क्या आता है तो आप खुद जानते हैं। मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, गुरुद्वारा है, चर्च है, ये सब क्या है बाबू? तो धार्मिक संस्थान के अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो संस्थान है हमारा, ये है आपका सामाजिक संस्थान। और ये सामाजिक संस्थान कौन हुआ? तो सामाजिक संस्थान के अंतर्गत जैसे अस्पताल हो गए, जैसे वाचनालय हो गए, जैसे व्यायामशाला हो गया, जैसे औषधालय हो गया, तो ये सब आपको सामाजिक संस्थान के अंतर्गत आते हैं। चौथा आपको खेल संस्थान। अरे वाह, खेल संस्थान, हमारे बच्चे खेल संस्थान को खूब बढ़िया से जानते हैं। ये खेल संस्थान, चाहे वो क्रिकेट क्लब हो, चाहे वो फुटबॉल क्लब हो, चाहे वो टेनिस क्लब हो, चाहे लॉन टेनिस क्लब हो, चाहे टेबल टेनिस क्लब हो, चाहे विभिन्न प्रकार के, ये आपको कबड्डी हो, चाहे आपको खो खो क्लब हो, ये विभिन्न प्रकार के जो खेल संस्थान है ये भी गैर व्यापारिक संस्था के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आपको आता है जैसे कला हुआ, कला एवं सांस्कृतिक संस्थान एवं मनोरंजन संस्थान, मनोरंजन संस्थान। अब इसके अंतर्गत आप समझ सकते हैं, कला है, आपके पास म्यूजियम है, आपके पास जैसे मनोरंजन संस्थान में बॉलीवुड है, टॉलीवुड है, आपके गांव घर में हनुमान आराधना मंडल है, सीताराम का लिए मंडल बना हुआ है। तो ये विभिन्न प्रकार के कलाकारी है जो दिखाए जाते हैं। ये कला एवं सांस्कृतिक या मनोरंजन म्यूजियम हुआ, इसके अंतर्गत है। तब इसके बाद आपको अगला जो है, ये इसके बाद पेशेवर संस्थान,
पेशेवर संस्थान। और पेशेवर संस्थान, ये पेशेवर संस्थान क्या हो सकता है? तो पेशेवर संस्थान जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। कोई भी आदमी जो एमबीबीएस क्वालिफाई करता है, कहीं चाइना से करके आता है, कोई रूस से करके आता है, तो विदेश से जो करके आता है उसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो एक टेस्ट है उस टेस्ट को अवश्य पास करेगा, तब ही वो भारत में, तब ही वो बिहार में प्रैक्टिस कर सकता है, डॉक्टर के रूप में उसे मान्यता मिलेगी। जब तक वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत वो सर्टिफाइड नहीं होगा, उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तब तक वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। इस प्रकार से फिर आपको द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी हो गया, चाहे आपको श्रम संघ है, शिक्षक संघ है, व्यापार संघ है, व्यापार चार्टर है, ये सब के सब पेशेवर संस्थान के अंतर्गत आते हैं। और तो और इसके अंतर्गत आपको पेशेवर जो व्यक्ति है, पेशेवर व्यक्ति, और पेशेवर व्यक्ति में कौन आते हैं? तो डॉक्टर हुआ, इंजीनियर हुआ, वकील हुआ, चार्टर्ड अकाउंटेंट के तहत अंकेक्षक हुआ, आर्किटेक्ट हुआ, ये लोग जो पेशेवर व्यक्ति है इनका भी लेखा हम गैर व्यापारिक और लाभकारी संस्थान के अंतर्गत करते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको ये बताया कि गैर व्यापारिक संस्था जो ऐसी संस्था जो लाभ न कमा करके सदस्यों और समाज की सेवा करने के लिए, सहायता करने के लिए, किसी खास विशेष समाज की सेवा करने के लिए है। और उसके अंतर्गत इस प्रकार से मैंने छोटा सा उदाहरण के रूप में आपको बताने का कोशिश किया है। इन संस्थानों में आय का प्रमुख स्रोत, इन संस्थानों में आय का प्रमुख स्रोत चंदा है, दान है, आपको विशिष्ट प्रकार का दान है, सरकारी सहायता और अनुदान है। आइए हम एक टॉपिक और आपको इसके अंतर्गत आपको बताएंगे कि गैर व्यापारिक संस्था और लाभकारी संस्था का उद्देश्य क्या है, क्यों ये करती है, क्या है ये, इसका क्या उद्देश्य है। तो इसका मेन उद्देश्य, पहला उद्देश्य तो यह है कि सदस्यों और समाज की सेवा करना, किसी विशिष्ट समाज की सेवा करना। आपको मदर टेरेसा का नाम सुने होइएगा। मदर टेरेसा जिस संस्थान को चलाती थी वो गैर व्यापारिक संस्थान थी। और दूसरा उद्देश्य है लोगों को समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य की प्रचार प्रसार, धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। तो आज हम यही आपको उद्देश्य बता करके आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय शिक्षा।